ये वाला कैमरा सिर्फ मेरे पे आएगा, एक शॉट, एक शॉट मेरे पे आएगा सिर्फ, मुझे ओपनिंग करनी है। Hi guys, my name is Tulika Arora and this is my podcast show and today we have a very inspiring woman with us जिसका नाम है Miss Smriti Anand Singh, aka Vandals of Varanasi. Hi Smriti, welcome to the show. Oh, अच्छा मेरे को कुछ बोलना है क्या? Cut. Thank you, sorry. And we are back. So Smriti, one more thing. अभी मैं कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें मैंने क्या पढ़ा था भूल गई. कोई बात नहीं तुलका, यही मैं बोल रही थी. Thank you so much Tulika for having me. Namaste Banaras and hello everyone who's watching. I'm very excited to be here and I'm a little bit nervous क्योंकि ये मेरा first podcast है. It's gonna be a fun one guys और आप लोग डेफिनेटली इसको लास्ट तक के देखेगा बिकॉज बहुत सारी ऐसी बातें आने वाली हैं जो कि आपको बहुत डिटेल में हम लोग स्मृति के बारे में बताएं. सो स्मृति, एज एन इन्फ्लुएंसर आपकी पहली रील वायरल कौन सी हुई थी? I remember it was a restaurant promotion. मतलब मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने रेस्टोरेंट के ओनर्स की कहानी को लेकर के पूरा रील बनाया था एंड देन दे गॉट अ लॉट ऑफ ट्रैफिक. मतलब उस पे 1 मिलियन व्यू गया एंड आफ्टर दैट वीडियो ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट देम, दे पिक्ड देम एंड दे पोस्टेड अबाउट देम. ग्रेट. सो आपको क्या लगता है कि लाइक अब आजकल के टाइम पर बिजनेसेस को सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इन सब चीजों को लेके कितना लेवरेज उठाना चाहिए? आई थिंक बहुत ज्यादा तो लिखा. मतलब इफ समबडी इज इन बिजनेस एंड दे आर स्मार्ट, दे शुड नॉट सोशल मीडिया गो. लाइक उनका प्राइम फोकस बाकी चीजों के साथ सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन पे भी होना चाहिए. बिकॉज यू ऑल्सो नो, सी फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम लोग इतने बिजी हो गए कि ट्रेडिशनल मीडिया देखने सुनने का टाइम ही नहीं बचा. ना हम बिजी मतलब ट्रैफिक में चलते वक्त कार से अपना सर उठा के कोई होर्डिंग देख पाते हैं, ना हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई कि हम कोई न्यूज़पेपर उतना अच्छे से पढ़ पा रहे. वी वांट टू, इट्स अ गुड थिंग, बट नहीं हो पाता. एंड ना ही हम लोग उसके अलावा कुछ कोई पोस्टर्स या फ्लायर्स आते हैं हमारे घर पे तो वो भी नहीं देख पा रहे. हमें रेडियो सुनने का मन करता है, वो सुन नहीं पा रहे. मतलब चीजें कम हो गई. आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट देयर, इट्स लेस. क्या हम सबसे ज्यादा कर रहे हैं आज के डेट में, एंड एवरीबडी वुड अग्री कि हम लोग फोन पे हैं 24/7. एवरीबडी इज ऑन देयर फोन. जब मौका मिला तब दे आर स्क्रॉलिंग. सो द बेस्ट मीडिया फॉर एनी बिजनेस, इफ आई थिंक ऑफ दिस, इज फोन. आप फोन पे जाओ. अगर आप फोन पे खुद को दिखा पा रहे हो, विच इज वॉट आपका पूरा डिजिटल मार्केटिंग डज फॉर देम. फोन पे अगर उनको आप दिखा पा रहे हो, एंड कंटेंट क्रिएशन दैट आई डू, एंड देन रील क्रिएशन एंड अदर थिंग्स, दैट पोस्ट बूस्टिंग एंड स्टफ, वो बाद में आता है. वहीं पे अगर आप दिखा पा रहे हो खुद को, देन यू विल क्रिएट बिजनेस आउट ऑफ इट बिकॉज यू आर गेटिंग सीन. जो दिखता है वो बिकता है. आप वहीं दिख रहे हो आज के दिन में. सो स्मृति, जैसे हम सबको पता है कि आप बनारस की क्वीन के नाम से फेमस है और बनारस वालों ने आपको बहुत ज्यादा प्यार दिया है. इतने सारे आपके वाराणसी से रिलेटेड रील्स वायरल होते हैं. सो हाउ इज योर जर्नी हैज बीन इन वाराणसी टिल नाउ? सो तुलिका, आई एम बेसिकली बॉर्न एंड बॉट अप इन बनारस. मेरी पूरी जिंदगी बनारस में बीती है. मतलब जन्म से लेकर के मेरी पढ़ाई लिखाई, कॉलेज, स्कूलिंग, सब मतलब सब कुछ यही हुआ है. एंड जब मैं कंटेंट क्रिएशन में आई, मतलब आई वाज इन कॉलेज, सो व्हेन आई स्टार्टेड दिस पेज वॉन्डरर्स ऑफ वाराणसी, तब ना जो बनारस की ऑडियंस, सबसे पहले तो अपने शहर वाले ही फॉलो करते हैं, तो उन्होंने तब से देख रखा है मुझे. वहां से वो कनेक्ट आया. तो ये ऑडियंस मेरी ऐसी है ना कि हम कुछ भी डाल रहे हो, अच्छा बुरा, वो मुझे कमांड करती है, मुझे समझाती रहती है, मुझे एड्रेस करती है कि भाई ऐसा ऐसा कमेंट सेक्शंस में आप ऐसा करो, ऐसा डालो. बट दे नेवर लीव मी एंड दिस इज अ ब्लेसिंग टू मी. आई एम वेरी लाइक ब्लेस्ड इन दिस पर्टिकुलर सेंस कि जो है मेरे साथ लोग जुड़े हुए, वो जुड़े हुए हैं. दे सी मी एज देयर ओन कि हाँ भाई इतने सालों से इस लड़की को बढ़ते हुए देखा है, तो वो वहां मेरे साथ हैं और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है. टचवुड वो ऐसा ही रहे. ग्रेट. तो जैसे कि आपने बताया कि लेकिन बनारस ने आपको ग्रो करता हुआ देखा है, बट आई कैन ऑल्सो सी योर जर्नी एज द अदर वे अराउंड. आई एम लाइक आपने भी बनारस को इतना ज्यादा ग्रो करते हुए देखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस. आप चाहे बोलो या तो लाइक चाहे जो भी इस वक्त लोग इतना ज्यादा अवेयर हो रहे हैं अपनी खुद की इमेज को लेके, राइट? अभी इस वक्त इतने सारे बिजनेसेस हैं जो कि सबको अब लगता है कि हाँ हमको अब डिजिटल मार्केटिंग पे आना चाहिए, तो हमको सोशल मीडिया पे आना चाहिए. सो लाइक हाउ हैव यू सीन बिजनेसेस गेटिंग इन्वॉल्व्ड? I'll tell you a story, Tulika, and not many people know it. 5 years back, so content creation में हम 7 साल से हैं, ठीक है. बट पहले फेसबुक पे था, फिर इंस्टा पे शिफ्ट हुआ. प्रॉपरली अगर आप कहो इसको कमर्शियली कब से हैं, तो 5 साल से. एंड जब हम लोग पहले किसी भी बिजनेस ओनर को ये पिच करते थे कि हम ऐसे ऐसे आपकी वीडियो बनाएंगे या ऐसे आपके ब्रांड को बूस्ट किया जाएगा इंस्टाग्राम पे, ऐसी विजिबिलिटी बढ़ेगी,
everybody was alien to these terms. मतलब उनको समझ ही नहीं आता था, वो सर हिला रहे होते थे बट सब उनके सर के ऊपर से जा रहा होता था, क्योंकि उनको लगता था क्या बोल रही है, मतलब जो ये बोल रही है वो तो इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, ये जो बोल रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। कुछ सुनने को लोग तैयार नहीं होते थे। वी वर लाइक कि पिच कर रहे हैं, कोई नहीं सुनना चाह रहा। हमने फिर फ्री में लोगों की वीडियोस बनानी शुरू की। मतलब तब तो ऐसा था ना, कंटेंट क्रिएशन लोग क्या होता है नहीं जानते, इन्फ्लुएंसर क्या होता है वो नहीं जानते, डिजिटल क्रिएटर क्या होता है नहीं जानते, डिजिटल मीडिया कोच क्या होता है वो लोग नहीं जानते, तो कुछ नहीं जानते थे वो। तो उनको ये समझाने के लिए, उनको ये एजुकेट करने के लिए व्हाट वी डिड वाज वी स्टार्टेड डूइंग इट फॉर फ्री। और हमने फ्री भी किनके लिए किया, उनके लिए नहीं जिनके पास सब कुछ था। हमने ना कुछ स्ट्रीट वेंडर्स उठाए, मतलब पहले ऐसा फूड वगैरह ज्यादा चलता था, तो स्ट्रीट वेंडर उठा करके उनके लिए वीडियो बनाना शुरू किया। जब उस पे 50,000 व्यूज आ रहे थे 5 साल पहले, या उसको 40,000 लोग देख रहे थे, तो पीपल आर लाइक अरे ये तो दिख रहा है, आई नो अबाउट दिस दादाजी सेलिंग पॉपकॉर्न ऑन घाट, दादाजी सेलिंग मूंगफली ऑन घाट। तो पीपल गॉट एन आइडिया हल्का हल्का वहां से कि भाई ऐसे दिखते हैं, अगर पोस्ट हो रहा है तो ऐसे दिखते हैं। बिकॉज पीपल, वो ना एक पूरा डिजिटल एरा आ रहा था, पूरा एक मतलब शिफ्ट हो रहा था फ्रॉम ट्रेडिशनल मीडिया टू दिस फोन। फोन में ही सब कन्फाइंड है। आज का ट्रेडिशनल मीडिया भी फोन पे है। आप हर लीडिंग न्यूज चैनल का ऐप देखोगे, राइट, वो न्यूज वाला ऐप होता है। तो अब सब कुछ फोन पे आ गया। तब उन्हें धीरे धीरे समझ आने लगा जब उनको ये चीजें दिखी। अब आज की डेट में, मतलब फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, अब क्या होता है, आई वुड से नॉट ऑल पीपल, बिकॉज ऑफ कोर्स बनारस में मुझे अभी लगता है कि टाइम लगेगा, बिकॉज अभी 60% लोग समझते हैं कि ये क्या है, 40% लोग अभी भी नहीं समझते हैं, बट जो समझते हैं वो बहुत कॉन्क्रीट वे में समझते हैं। They know their social media game. They know how to use digital creators like us for their marketing, for their business, and they know कि ये benefit करता है, because लोगों को result इससे मिल रहा है, because people have been repeating us, and nobody repeats and invest in you if they are not gaining a profit or a visibility. You understand? So this is how I've seen the shift. If I talk about पूरा ये content creation and digital एरा का पूरा ये शिफ्ट मेरे को बनारस में दिखा है, एंड आई होप टू सी इट इन फ्यूचर एज वेल, कि पूरा ये 60% से 100% पे जाए। So since your journey has been such a great one, right? I'm like great, मैं इसलिए बोल रही हूँ because of course बहुत लेवल की आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करनी पड़ती है। स्टार्टिंग में आपको उतना ज्यादा हो सकता है शायद सपोर्ट नहीं मिलता, चाहे घर से बोलो, चाहे ऑडियंस से बोलो, बहुत सारी जगहों से, राइट, बट लाइक देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप ऑन गोइंग। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि द शो मस्ट गो ऑन, चाहे व्यूज आए, चाहे कमेंट्स आए, चाहे आप लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया, सब्सक्राइब किया, नहीं किया, बट लाइक यू हैव टू लाइक एवरी डे जस्ट गेट अप एंड लाइक जस्ट हैव दैट काइंड ऑफ zeal in me कि हाँ आज मुझे वीडियो क्रिएट करना है। So how did you got that motivation for like I think 6 to 7 years by now? So I'll tell you, Tulika, very honestly, when I was in college, I was a kid, I was studying in BHU. हमको ये सब जब अच्छा लगा, ऐसे फोटो खींचना, एंड हम लोग ना बहुत ऐसे ट्रेडिशनल फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। अभी ठीक है सब कुछ, ऐसा कुछ फाइनेंशियल का भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन फोन नहीं मिला था हमको। मतलब ऐसा था कि पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस थे पेरेंट्स, तो फोन तो 12th क्लास तक नहीं मिला था। आई यूज टू प्ले बास्केटबॉल एंड गो इन दिस नेशनल टूर्नामेंट्स, मतलब हमारे स्कूल लेवल पे नेशनल्स होते थे, उसमें भी वो जो फोन था ना, बस वो उस नेशनल कैंप के 1 महीने के लिए मिलता था। वो ऐसा कह सकते हो रेंट पे, कि मम्मी से लेके ले चले जाओ, कोई फोन वो नहीं खरीदा। आजकल तो हर छोटे बच्चे के हाथ में फोन है। तो हम क्या करते थे, मम्मी का फोन लेके जाते थे रेस्टोरेंट वगैरह में, मम्मी का फोन लेके जाते थे घाट पे कि फोटो खींचेंगे, डालेंगे, बिकॉज इंस्टाग्राम बैक देन वाज ऑल अबाउट पिक्चर्स ज्यादा थे, वीडियोस थोड़े कम थे, तो हम फोटो उससे खींचते थे। एक छोटा सा MI का फोन हुआ करता था उस टाइम पे, उससे खींचते थे। एंड एक दिन ना मतलब बहुत थक गए हम ये चीज करते करते, बिकॉज बाकी लोग के पास इक्विपमेंट्स थे, किसी के पास कैमरा है, कोई इसी तरह समय वो छोटा वाला आईफोन लेके घूम रहा था, किसी के पास वो सैमसंग का चैम्प था, मतलब बेटर फोन्स देन व्हाट आई वाज यूजिंग। तो आई वाज लाइक कि यार, एक दिन पापा के पास ऐसे ही गए कि पापा ऐसा ऐसा है, अच्छा तो बहुत लगता है, बट आई नो आई एम नॉट आस्किंग यू टू इन्वेस्ट, कि आप ऐसे पैसा दे दो, बिकॉज आई वाज नॉट अर्निंग, आई वाज अ स्टूडेंट, मतलब हम बैचलर्स में थे। एंड BHU का पढ़ाई भी, जो BHU के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कितना मतलब हेक्टिक रहता है यार, प्रैक्टिकल ये वो जो पढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स इफ यू आर एंजॉयिंग एंजॉय, बट ठीक है। तो मेरा ऐसा था कि यार पढ़ाई को जैसे मैंने सीरियस था, तो टॉप 5 में आना ही, तो हम बहुत पढ़ते थे, तो फिर ठीक है ये सब में ध्यान नहीं गया। बट इवेंचुअली हुआ क्या कि आई टोल्ड हिम एक दिन ऐसे बैठ करके, बहुत मायूस होकर के पापा को, कि पापा ऐसा ऐसा है, आई रियली लाइक इट। तो आप बोले क्या ऐसा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा क्या? तो हम बोले नहीं पढ़ाई भी बहुत अच्छी लगती है, पढ़ाई इज ऑल्सो इक्वली वैल्यूएबल फॉर मी, बट दिस इज माई स्केप। ये जो हम करते हैं इट इज माई स्केप काइंड ऑफ हॉबी। मेरे को फोटोज खींचना, स्टोरीज बताना लोगों को पसंद है। तो पापा बोले देखो बेटा, कोई भी चीज
स्टार्ट करना बहुत इजी होता है, सब स्टार्ट कर लेते हैं, उस चीज को कंटिन्यू करना और एक प्रॉपर फिनिश तक या प्रॉपर लेवल तक पहुंचाना मुश्किल होता है, वो सब नहीं कर पाते. एंड दैट बैक देन वाज लाइक अच्छा कुछ बोल दिया, बट टुडे एवरी टाइम आई एम स्टक और एवरी टाइम आई एम इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, हम आंख बंद करते हैं और मेरे को यही बात याद आती है कि स्टार्ट करना इजी है, उस चीज को कंटिन्यू करना, इक्वली लव करना खराब सिचुएशन में भी बहुत टफ है. एंड आई शुड डू इट बिकॉज दैट इज माई पैशन. कुछ एक चीज गलत हो जा रही है, इसकी वजह से हम बाकी के 99 चीजों को नहीं छोड़ सकते, राइट? देयर आर 100 थिंग्स दैट आई डू फॉर दिस कंटेंट क्रिएशन एंड 99, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फॉर मी, फॉर्चुनेटली, बिकॉज ऑफ माई ऑडियंस, बिकॉज ऑफ द क्लाइंट्स दैट आई वर्क विद, बिकॉज ऑफ द empowering women, men that I've met during this entire journey, like you, they have inspired me a lot in their own ways, and I don't want to give up for that one stupid reason. जो भी वो छोटा मोटा reason है, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कुछ situation हो, I don't give up. So that keeps me motivated. यार देखो, ऐसा तो होता है कि गिव अप तो रोज करने का मन करता है, भाई कैसे, ये क्यों नहीं समझ रहे वाला चीज एक स्टेज आता है, या ये मेरे वे में क्यों नहीं जा रहा है, आई एम नॉट अलाइन, मेरा पीआर कुछ और बोल रहा है, मेरी मैनेजर कुछ और बोल रही है, हम कुछ और टैंजेंट पे अपना कंटेंट डाल रहे हैं, रोज ही लड़ाई हो रही है, रोज गिव अप करने का मन कर रहा है, बट आई हैव टू कीप गोइंग बिकॉज आई वॉन्ट टू, आई लाइक इट. तो स्मृति, अभी कुछ दिन पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें मैंने देखा था कि 5 करोड़ से ज्यादा लोग एक साल में बनारस आते हैं. So like, tourism is getting so much impacted by all the influences like you, yeah, right? So like, आपको कैसा लगता है कि like, जब भी आप किसी टूरिज्म से रिलेटेड, जब आप कोई कल्चर को, बनारस के, जब आप उसको और ज्यादा लोगों तक बताते हैं तो फिर आप उनको पहुंचाते हैं, like, those people are actually getting influenced by your reels. That is true. There are a lot of people working towards promoting Banaras is what I feel. When I see those pages, सिर्फ बनारस भरा हुआ है और इतना ब्यूटीफुली भरा हुआ है. मतलब my content, I would say, is a mix of multiple things. My lifestyle in Banaras is one part of my content. Other part of the content is me traveling to other places. But there are some pages dedicated to Banaras. मतलब social media में आज की डेट में, including me, there are influencers who love Banaras to the core. मेरे लिए तो emotion है Banaras. Like Banaras is my love. When I see Banaras, it's more of a person than a city for me. मतलब बनारस के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते, कुछ गलत है तो भी उसको सुधारेंगे कैसे, उस पर देखना है, मतलब उस टाइप का फीलिंग है तुले का. तो people what they are doing in social media, who are like a lot like me, who love Banaras to the core, what they are doing is they are posting these content about Banaras, simple content, complicated content, beat sync reels, and then something new in Banaras, hidden spots in Banaras, and so much on social media. ऐसा भरा हुआ है content. And when you see those reels, I'll challenge you or anybody, आप 5 से 6 वैसी अच्छी रील देख लो ना, बंदा जहां बैठा हो, दुनिया के किसी कोने में बैठा हो, वो फ्लाई, ट्रेन, बोट, सबमरीन सब पकड़ के बनारस आना चाहेगा. क्योंकि फिर आपको ऐसा लगता है यार, इतना अमेजिंग, इतना ऑसम प्लेस जो इंस्टाग्राम पे ये सारे इन्फ्लुएंसर्स मिलके दिखा रहे हैं, एग्जिस्ट करता है, तो हम अभी तक घूमे क्यों नहीं. दिस इज हाउ द साइकोलॉजी वर्क, राइट? आपको कुछ इतने बार दिख गया और इतना सुंदर दिख गया, तो यू वांट टू गो देयर. लाइक फॉर अस, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि हम बनारस में हैं, आई लव बनारस, बट अगर मेरे को कोई पहाड़ का कंटेंट दिख गया, मेरे को मन करता है हर पहाड़ जाना है. सेम, मतलब पूरी दुनिया को अब बनारस दिख रहा है. पहले भी बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट कर रही थी टूरिज्म के लिए, बट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड सोशल मीडिया कंटेंट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जो भी बनारस का कंटेंट है, इट हैज गिवन दैट एक्सेलरेशन टू दैट टूरिज्म बिजनेस, बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन, क्योंकि अब ना वो एक्सपोनेंशियली बढ़ गया है. मतलब द ग्राफ इज नॉट ऐसा कि भाई धीरे 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 जा रहा है, नहीं, इट्स एक्सपोनेंशियल. मतलब यहाँ से यहाँ पहुंच चुका है. दैट इज अमेजिंग. ऑल्सो मुझे एक और पॉइंट लगता है कि लाइक हम इन्फ्लुएंसर्स अगर हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग एक पर्टिकुलर सिटी को लेके या तो फिर किसी भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को लेके हम लोग उसको इतना ज्यादा बूस्ट कर देते हैं कि ऐसा लगता है देखो भैया हमारी वजह से इतना ज्यादा टूरिज्म बढ़ रहा है, ठीक है. सो देन क्यों मोनेटाइजेशन में या तो फिर लाइक क्यों, मतलब इट्स लाइक जब हम लोग किसी भी ब्रांड कंटेंट को हम लोग लेके आते, राइट, तो मतलब इट्स लाइक इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं. मतलब लेकिन अभी आपको खुद पता है कि अभी पिछले साल अभी कुछ एक आर्टिकल निकला था जिसमें ये था कि आपको जो भी आपको पेमेंट मिलेगा किसी ब्रांड की तरफ से, यू एक्चुअली हैव टू गिव अ पार्ट टू दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म. So like how is it कि मतलब आपको कैसा लगता होगा? Platform and to government also. हाँ, yes to platform and yes of course to government also. Like मतलब देखो यार, मतलब इतने सारे लोग इतना अच्छा टूरिज्म लेके आ रहे हैं, राइट? इतनी सारी आपकी सेल्स इंक्रीज हो रही हैं, इतने सारे न्यू होटल्स बन रहे हैं, होम स्टेज बन रहे हैं, कितनी सारी चीजें हो रही है. So like do you know for what's a happening? fact
Tulika, do you know for a fact there's a hotel in Banaras, I won't name them, it usually sells for like 2000 maximum, 2000 per day उनका room sell होता है. But during Dev Deepavali, they sold their room for 2 days. Each day they sold it for 40 to 45,000. Can you imagine? 2000 का कमरा जो इंसान 1500 से 2000 में अपना कमरा बेचता था. It was on Make My Trip. वहां पे अभी उनका आप कमरा देखोगे देव दिवाली के टाइम का, अभी भी अगर रेट देखते होंगे पीछे जाकर के, अभी फिर आने वाली है, यू कैन सी. वी वर शॉक्ड. मतलब दैट गाय मेड द एंटायर मनी फॉर देम सेल्फ, फॉर देयर बिजनेस, फॉर कमिंग 6 months. एक ही दिन में मतलब इतना बूस्ट करके रखा है एक पर्टिकुलर इवेंट को बनारस के, मतलब अब सोशल मीडिया ने. पहले जब हम छोटे थे ना, मतलब तब भी चीजें सेलिब्रेट हो रही थी, तब भी लोग घाट पे आते थे. हम बहुत छोटे थे, मतलब जब हम 3-4 साल 5 साल या 10 साल तक के भी रहे होंगे. When I used to go at घाट, it was so empty. मतलब कम लोग रहते थे जिनको एक्चुअली दर्शन करना है वो आ रहे हैं. पहले ऐसा होता था ना, मन से आया तो आ गए. अब जिसका मन नहीं भी है ना, उसमें श्रद्धा का भाव तो रियली भर दे रहा है कि वो भागा चला आ रहा है. मतलब इट्स अ गुड थिंग ऑल्सो. आई एम नॉट सेइंग इट इन अ बैड वे. इट्स अ गुड थिंग. अपने कल्चर के लिए, अपने गॉड्स के लिए, इफ यू आर गेटिंग मोटिवेटेड टू कम टू बनारस एंड टू सी द ब्यूटी ऑफ कोर्स ऑफ the whole ghats and the Ganga Aarti and everything else, all the hidden places that Banaras has to offer. तो अच्छी बात है. ऐसा देखो, इसको अच्छे वे में देखना चाहिए सबको, और ये टैक्स वैक्स थोड़ा कम करना चाहिए इस चीज पे. बट ठीक है, इट्स अ पार्ट. देना तो है ही, दे रहे हैं, रोते रोते हैं, आंसू निकल जाता है वो देते देते, लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं. सो स्मृति, हम लोग आपके थोड़े से और चाइल्डहुड वाले सेक्शन में जाते हैं, राइट? मतलब से क्या आपने कभी सोचा था कि आप इतने अच्छे से पढ़ाई करेंगी, आपकी इतनी अच्छी जॉब होगी, आप इतने अच्छे इन्फ्लुएंसर बनेंगी, लाइक यू नो ऑफ कोर्स यू विल बी अर्निंग सो वेल, यू आर गिविंग टैक्सेस, लाइक यू नो जितनी भी चीजें, इतने सारे आपके ब्रांड कोलैबोरेशंस हैं. अभी रिसेंटली आपने इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे, आपने गवर्नमेंट के लिए भी, आपने भी रिसेंटली यूट्यूब के आपने एक एड फिल्म करी है. सो आपने कभी सोचा था कि लाइक यू नो आपको तुलिका अरोड़ा के साथ एक पॉडकास्ट करने मिलेगा? नहीं गाइस, कभी नहीं सोचा था. बाकी सब सोचा था. यहाँ तक सोच लिया था कि हो सकता है कभी आई विल गेट टू मीट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूएस. बट तुलिका अरोड़ा के साथ पॉडकास्ट सोचा ही नहीं था. मतलब इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर फॉर मी. यहाँ हम बैठे हुए हैं, आई कैन नॉट बिलीव इट. सो नहीं पाएंगे अभी 4 दिन तक हम. See guys, to be honest, मैंने भी ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि like I'll be just starting out my own podcast. But yes, of course, now since this digital marketing journey has been a really great one मैं इसलिए बोल रही हूँ because like you know इतना ज़्यादा टाइम अब इसके साथ हम स्पेंड कर चुके हैं कि अब ऐसा लगा कि like you know what is that, I'm like what is something new जो अब करना चाहिए. So yes, of course, podcast करना, लोगों की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. यस, ऑफ कोर्स, बीइंग अ वुमन, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि लाइक यू नो कितने सारे स्ट्रगल्स आपको फेस करने पड़े होंगे. इफ यू टॉक अबाउट बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, लाइक ऑफ कोर्स, लाइक एज सून एज यू कम इनटू द पिक्चर इन वाराणसी, राइट, you always get some kind of different type of course challenges or the difficulties. How has that been a journey? Like you know, let's talk something जो actual में सारी लड़कियों को, सारी women को सुनना चाहिए इस podcast के through. Please tell me. Do you have another 1 hour? Because I can give a whole. I'm just kidding. So, see, Tulika, I'll just make a small correction in the statement. I think it's less about being a woman or being a man. I think both of them are equally facing challenges when they are coming to these kind of platforms for creating content, when they are calling themselves digital creators. But yes, if we talk specifically about women, होता क्या है ना कि आपको ऐसे देखा जाता है कि भाई क्या कर लेगी, या ये जो बोल रही है उसमें क्या ही होता. मतलब पीपल आर नॉट ओपन टू लिसनिंग द आइडियाज कि आप क्या समझाना चाहते हो. एंड जो, और ये बहुत थोड़े ही से लोग हैं, मतलब मैक्सिमम लोग समझते हैं. बट अब ये सिनेरियो जब स्टार्ट किया था तब तो बाप रे, तब तो ऐसा था कि लोगों, बिजनेस ओनर से ज्यादा जिनके साथ गलती से जुड़ जाता है ना इंसान, गलत अपना भी डिसीजन होता है भाई, वो भेड़ चाल में चलाना चाहते हैं आपको, और आप जब नहीं चलना चाहते, then they go behind your back, talk shit about you so that people don't work with you. But that thing doesn't work. मतलब if a person is smart enough, if a business owner is smart enough, अगर किसी लड़की को आप ऐसे पुट डाउन कर रहे हो, कुछ भी बोल करके अंडरस्टैंड, उसको नहीं फर्क पड़ता डूड. उसको फर्क पड़ता है कि कंटेंट कैसा बना रही है, दिख कैसी रही है सोशल मीडिया पे, क्या कम्युनिकेट कर रही है ऑडियंस को, कितना इसका ऑडियंस मतलब कन्वर्ट हो रहा है, या कितना इसका ऑडियंस उसकी रील से रेजोनेट कर रहा है, वो सब देखते हैं. तो what I've learned in a long run, मतलब I'll make it like कि भाई तुम जितना भी डिफिकल्टीज बना लो, डिफिकल्टीज तो बहुत है, लोग नहीं सुनेंगे, आपको अंडर एस्टिमेट किया जाएगा, आपको बहुत जगह इंटिमिडेटिंग बोल दिया जाएगा. मतलब पीपल आर सो अफ्रेड बाय योर प्रेजेंस, यू आर कॉल्ड इन दैट इवेंट बट यू आर नॉट वेलकम्ड. वैसा भी हुआ है, बट इट इज ऑल इन द पास्ट.
मेरा तो 4-5 साल से बहुत अच्छा चल रहा है. पीपल आई हैव वर्कड विद, अगेन आई से कि एक बार काम कर लेने के बाद पीपल हैव सीन व्हाट वी कैन डू फॉर देम, हाउ दे आर म्यूचुअली, बहुत अच्छा ऐसा बॉन्ड बन जाता है. एंड पाथ्स बिकम इजी, बट यू हैव टू मेक दैट पाथ इजी फॉर यू. आप शुरू से चाहोगे सब इजी ऐसा परोस के मिल जाए, वो नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा. हो सकता है आज ऐसा 5 साल 6 साल पहले क्रिएटर्स थे, उन्होंने ये बना दिया कि अब कंटेंट क्रिएटर लोग समझते हैं क्या है. बट आज भी अगर आप कंटेंट क्रिएटर बन गए हो, आपको अपना पाथ खुद ही स्मूथ बनाना है. आपको उस लेवल का कुछ करना है कि लोग उस लेवल का फिर आपको रिस्पेक्ट दे. और उस लेवल का मतलब होता है ना, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो, आपका वो डिफिकल्टी वाला जो चीजें, कितना चैलेंजेस आप फेस करो, वो आप खुद डिसाइड करते हो. तो ऐसा कुछ करो पहले. तो श्रुति, ऑफ कोर्स कभी भी ग्रो करने के लिए, राइट, आई एम लाइक, चाहे हम लोग अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे बोले, चाहे हम लोग अपनी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि लाइक हमारा सर्कल कैसा है, कैसे लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं. सो लाइक हाउ वुड यू लाइक टू कमेंट योर सर्कल? Now it is good. Now I am surrounded by people who actually appreciate me, who actually celebrate me, who are happy for me. But it was not always the case. Matlab, I have made some very stupid decisions while choosing people back in the past. जब start किया था, तो मतलब हम खुद से गए थे यार उनके पास कि I thought I'll get to learn a lot of things. The only thing I learned is कि never to repeat this again. और हमने ये सीखा कि हमको हर जगह हर चीज हमेशा सीखने नहीं मिल सकती. करेक्ट. बट मेरा ऐसा था ना दुलेखा, हम बहुत, मेरा ऐसा था कि यार ये कुछ सिखाएंगे, क्योंकि ये लोग पहले से हैं. मेरा 1000 फॉलोअर है, उनका 3000 फॉलोअर है, वो कुछ सिखाएंगे मुझे, क्योंकि जो आपसे अच्छा कर रहा है उसे सीखना चाहिए. बट वहां जाके पता चला यार कुछ सिखाते नहीं है, और अगर आप इनकी बात ना मानो तो फिर आपको बुरा बनाने लगता है. ये सब मतलब बहुत क्रिस टाइप की चीजें जो कि अलग अलग सिटीज की. मैं किसी और को ब्लेम ही नहीं करती, हम खुद को ब्लेम करते कि क्यों गए, क्यों फंसे. बट ठीक है, all is well when it ends well, and it ended very well for me. I met some amazing people throughout the journey, some amazing people on the camera, some amazing people who have been handling my PR for like years now, some amazing people who have been my managers. So I'm happy currently. अभी होता क्या है ना, मैं आपको एक serious बात बताती हूँ कि and it is universal. अगर आप 10 अच्छे लोगों के साथ बैठ रहे हो, तो एक दिन जा करके वो 11वें अच्छे आप बन जाओगे. और अगर आप 10 बुरे लोगों के साथ बैठ रहे हो, तो आप चाहो चाहे ना चाहो, एक दिन जा करके वो 11वें बुरे इंसान आप ही बनोगे. आपकी मेंटालिटी भी वैसे ही खत्म हो जाएगी. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू चूज योर सर्कल वाइजली. अपना सर्कल बहुत सोच समझ के चूज करो, बहुत टाइम दो. जो पीपल आर एक्चुअली मतलब लाइक थिंकिंग अलाइक, people who are actually happy for you, they should be a part of your circle. और वो बहुत जल्दी समझ नहीं आता. I'm not saying कि तुम ऐसे देख के पता लगा लोगे कि भाई उसके मन में तुम्हारे लिए क्या इंटेंशन है, बट धीरे धीरे पता चल जाता है. You learn, you grow. Choose your circle wisely. Nice, correct. I learned it the hard way. You learned it the easy way. मैंने बता दिया, अच्छे से चुनो. हर कोई आपका दोस्त नहीं होता गाइस, ठीक है. और ये बात आपको इतनी जल्दी समझ में भी नहीं आएगी, बिकॉज अल्टीमेटली जितनी बार आप कुछ नेगेटिव चीजों के थ्रू एक्सपीरियंस नहीं करोगे, राइट, आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे. एंड व्हाट आई आल्सो फील इज दैट बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं. बड़ी छोटी बातें ना बहुत हर्ट करती है और बहुत ट्रॉमा देती है, बहुत सैड फील कराती हैं आपको. मतलब यार हम तो घर जाके रोए हैं, तो लेकिन हम क्या झूठ बोले. आई से इट ऑन कैमरा. happened with me in past. मेरे साथ इतना बुरा हुआ है, and I did nothing. The only mistake I did was to not obey what they were saying, because I felt that it was wrong to do as a content creator, and I should have my own say. मेरा खुद का कुछ say होना चाहिए मेरे पेज के लिए, और मैं किसी के साथ गलत नहीं करूंगी, किसी को चीट नहीं करूंगी. मेरे को ये सब फील हुआ, हो सकता है वो सही हो, ये सही हो, क्योंकि देखो स्टोरी का ना 3 पार्ट होता है, A side, B side and the truth. तो हम उधर जाएंगे ही नहीं. बट द थिंग इज कि बहुत बुरा हुआ है. हम रोए प्रॉपर जा करके भी. मम्मी ने मुझे मतलब प्रॉपरली पीटा है कि भाई तुम रो क्यों रही हो, और ये लोग तुमको रुला दिए, तुमको इतना पढ़ाया लिखाया, तुम इतना टॉप कर रहे हो, ये वो. मतलब मम्मी बहुत अच्छा, अपने बच्चे को तो सब एम्पायर करते हैं कि भाई तुम अच्छे हो, पर मार के किया उन्होंने कि इन लोगों के लिए रो रहे हो. एंड देन आई डिसाइडेड कि भाई ठीक है, इट्स टाइम टू लीव इट. I am not the sheep in the herd. मैं नहीं कर सकती वो चीज. I am happy to be a sheep in the herd if the herd is going in the right direction, doing something progressive, uplifting other women, uplifting other men. कुछ अच्छा कर रहे हो तुम गलत कर रहे हो, तो वैसे झुंड का पार्ट बनना ही नहीं था. I learned it the hard way. मतलब बहुत गंदा ऐसा रोना रोनेट के बाद सीखे भाई. बनारसी में उसको रोना रोनेट ही बोलते हैं, but I learned it. 5 साल में तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा. देखो तुम बैठो मेरे बगल में, इतने अच्छे लोग मिल रहे हैं. अभी आप ही की जर्नी के थ्रू मुझे अपना भी थोड़ा सा एक फ्लैशबैक याद आ गया. उसमें ये था कि लाइक मैं 5 साल, अभी मैं ऑफ कोर्स कोविड के टाइम पे, व्हेन आई वाज लाइक जब मैंने अपनी एजेंसी स्टार्ट कराई थी,
सो बिफोर दैट आई वाज वर्किंग इन मुंबई. वहाँ पे मुंबई में मैं फिल्म इंडस्ट्री में थी, मैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट में थी. आई वाज वर्किंग इन लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ एड एजेंसीज हो गए, फिल्म्स हो गए, बहुत सारी चीज़ थी, राइट. एंड देन फिर व्हेन आई शिफ्टेड हियर, राइट, तो फिर ऑफ कोर्स लोगों ने ये बोला कि अरे डिजिटल मार्केटिंग में क्या होगा, ये सब चीज़ें बनारस के लिए नहीं है. हम लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट, चलो आओ तुम्हारे साथ, हम लोग भी तुम्हारा नाम दे देंगे, तुम भी एक फूड ब्लॉगर बन सकती हो. लाइक ये सब टाइप की चीज़ें जो कि काफ़ी मुझे टाइम तक पुश हो रही थी. टू बी ऑनेस्ट, मेरे एम्प्लॉयज को भी, मेरे टीम मेंबर्स को भी बोला गया था कि लाइक अरे छोड़ो, तुलिका इज समथिंग जिसको खुद कुछ नहीं पता है कि लाइक वो क्या करने वाली है. बट देन येस ऑफ कोर्स बाय द लाइन मेरी टीम अच्छी थी, लोग अच्छे थे, माय को फाउंडर दिव्यांश वाज रियली नाइस, दोस्त, फैमिली, ये सब चीजें इतनी लाइक ऐसे पॉजिटिव वे में सब कुछ मुझे सेटअप करते गए कि लाइक ऑफ कोर्स मोटिवेशन एंड येस ऑफ कोर्स जो आप सर्कल की बात कर रहे हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी आज मुझे 3 साल 4 साल बाद यहाँ पे खड़ा कर रहा है. एंड येस ऑफ कोर्स आई एम टेकिंग द पॉडकास्ट एज वेल नाउ. So guys, thank you so much. This session has been really nice. आपका इतना प्यार, इतना ट्रस्ट, इतना ज़्यादा जो हम लोगों को engagement मिल रहा है, that is like something that is making this podcast possible this day. And we are very proud of you, Tulika. So I have a question for you, Tulika. Okay. You talked about ki how it is, मतलब you asked me ki how difficult it is as a woman in business. सबके लिए यार, मतलब I'll speak about other ladies who are doing multiple wonderful things, running clothing shops and labels in Banaras, doing events in Banaras. तो मतलब सबके लिए difficult है. But for you as a digital marketing coach, मतलब आपने भी ना पूरी अपनी journey देख ली है. तो what do you think or feel is the most important thing for cities like Banaras? मतलब सिर्फ बनारस नहीं, ऑल द सिटीज लाइक बनारस, वहां के बिजनेस ओनर्स को क्या पता होना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जो उनको नहीं पता है या उन तक कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है किसी भी रीजन से? मैं ये चीज बताना चाहूंगी कि मेरी जर्नी जब बनारस में स्टार्ट हुई थी, राइट, तो फिर डिजिटल मार्केटिंग कोच बनने के बहुत पहले से मैं अपने आप को डिजिटल मार्केटिंग कोच मानने लगी थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा ऐसे बूस्टअप मिला था अपनी मार्केटिंग करने में. उसका ये मतलब है कि लाइक ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में जब मैं जाती थी बिजनेस के पास, जो लाइक अरे नहीं हमें जरूरत नहीं सोशल मीडिया के, हमें जरूरत नहीं डिजिटल मार्केटिंग की, हमारी चीजें चल रही वर्ड ऑफ माउथ से, ये प्रॉपर्टी बिकवानी हम उसको फोन करेंगे हो जाएगा, ये वाला रेस्टोरेंट करना है, अरे आए दिन लोग आते रहते हैं. सो लाइक इट वाज वेरी डिफिकल्ट to break that kind of mental I'm like that kind of mental learned चीजें, या तो लेकिन जो भी ऑफ कोर्स स्टीरियोटाइप जो उनका रहता था कि लेकिन उसको कैसे ब्रेक करके मैं बताऊं कि भैया सोशल मीडिया की आपको जरूरत है, आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लेकिन लोग आपको जाने, आपकी ब्रांड को जाने. कितनी बार ऐसा होता है कि लेकिन आप रोड से जाते हो, बोला कैफे होता है बट आपको पता नहीं चलता है. एंड देन लाइक सडनली इफ यू सी इन दैट पर्टिकुलर, अगर इनकेस आप किसी की रील में देखते हो, अगर आप किसी पोस्ट में देखते हो, लेकिन फिर देन सडनली लगता है हाँ ये चीज यहाँ पे है. सो आई थिंक दैट मैंने स्टार्टिंग में 4 महीना तो मैंने हर दरवाजे पे गई हूँ, हर ऑलमोस्ट स्टोर पे गई हूँ, सब जगह मैंने अपने सबको अपने बिजनेस कार्ड्स बांटे और मैंने बोला है कि मैं तुलिका हूँ, मैं ये काम करती हूँ, और अगर इनकेस आपको इसकी जरूरत कभी आज नहीं तो कभी फ्यूचर में लगे तो आप मुझे जरूर से बताइएगा. लेकिन टू बी ऑनेस्ट वो 4 महीने की मेहनत है जो मुझे अभी तक के कॉल बैक्स आते हैं कि लाइक एक बार आप आई थी मैम एंड उस टाइम हमको नहीं समझ में आया था, कैन वी लाइक जस्ट सिट फॉर अ मीटिंग. सो देन लाइक दिस इज हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड द पैटर्न नाउ आई फील. सो यू फील लाइक ये सब चीजें, मतलब ये सब चीजें होती है, डिजिटल मीडिया कुछ सोशल मीडिया कुछ होता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कुछ होते हैं, डिजिटल कंटेंट कुछ होता है, आपको लगता था कि पहले लोगों को नहीं पता था, एंड यू कमिंग इनटू पिक्चर डूइंग दिस थिंग फॉर 4 months स्ट्रेट की आप बता रहे हो, आपने लोगों को नॉक किया, ईमेल्स किए, कॉल्स किए, दैट कन्वर्टेड, सो नाउ पीपल नो एंड दिस शुड बी इन एवरी सिटी लाइक बनारस, ऐसा होना चाहिए. करेक्ट, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए. एंड देन प्लस अगर हम लोग बनारस की बात करते हैं ना, सो हर बार आप ये चीज मत एक्सपेक्ट करो कि सोशल मीडिया आपको ओवरनाइट सक्सेस, आपको एक ओवरनाइट चीजें दिखा देगा. सिंस यू नो मैम की जर्नी जैसी रही है, राइट, इट्स बिन अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 years कि भैया रील कंटेंट बनता गया है, कंटिन्यूटी प्रॉपर मेंटेन होती गई है. सो लाइक अगर इनके सब अपना कोई भी आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर आप अपने आप को लेके आते हो तो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, हाउ इज योर लोगो, हाउ इज योर ब्रांडिंग गोइंग ऑन, आपके बारे में बाकी वर्ड ऑफ माउथ से क्या क्या चीजें स्प्रेड हो रही हैं. अगर इनकेस आप सोशल मीडिया पे हो तो क्या आप गूगल पर हो, गूगल पर आप कैसे रिव्यूज लेते हो, और भी बहुत सारी चीज होती है. लेकिन ऑफ कोर्स जो कि बिजनेस लोगों को बनारस में समझने चाहिए. इफ यू टॉक अबाउट लोकल बिजनेस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना गूगल मैप बिजनेस पर अपनी चीजों को और ज्यादा हाईलाइट करो. दैट्स व्हाट द गेम शॉट इज ऑल अबाउट. आई वुड ऑल्सो से तुलिका, यू मेंशन्ड वन पॉइंट कि जैसे हमें 5 साल लगा. I would say things are changing now because so many people are social media influencers now. So many people are creating content. Almost everybody is posting something. आज के डेट में वो difficulties नहीं है. आज के दिन में अगर आप अपना कोई पेज स्टार्ट करते हो from the scratch, it is more likely to gain more followers if you are a like consistent person, if you are posting something good और आप किसी सही डायरेक्शन में जा रहे हो. हमारे टाइम पे क्या था, हमारा तो स्ट्रगल ही था भाई कि समझाओ पहले लोगों को कि फोटो पोस्ट ही क्यों कर रही है, होता क्या है, फेसबुक पे तो हो ही रहा था ना, वीडियो बना ही क्यों रही है. तो वो ही 3-4 साल लग गया यार बताने में. और वो जब मेट्रो सिटीज में बढ़ा,
तब बनारस में बढ़ा, अब तो बढ़ गया है बनारस में. अगर आज के दिन में मुझे लगता है कोई अच्छा नया मतलब न्यू कमर आई सी ऑन सोशल मीडिया, आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम. मतलब आई हैव सीन मल्टीपल गुड पेजेस जहाँ पे मतलब उसने एकदम स्क्रैच से स्टार्ट किया, कुछ कुछ अच्छी बातें बोल रहे हैं लोग या कुछ कुछ हिडन स्पॉट्स दिखा रहे हैं लोग. अच्छा कर रहे हैं यार, अच्छा कर रहे हैं. आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम. मतलब दे नो देयर गेम, दे द पाथ जो अब बन गया है ना उनके लिए, वो उस पाथ पे सही से चल रहे हैं. बहुत सारे लोग वो अभी भी नहीं कर पा रहे हैं. मतलब दे नो कि अब लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पहचानते हैं. उनका इनका टाइम हमारा वाला टाइम नहीं है. ऑफ कोर्स उनके भी स्ट्रगल होंगे. आई एम नॉट सेइंग कि वो कहीं जाते होंगे तो तुरंत ऐसा उनको डील मिल गया. कंपटीशन तो आप ही से मिल रहा होगा. नहीं, कोई किसी का कंपटीशन नहीं है. पीपल आर डूइंग थिंग्स, बट द थिंग इज उनको अपना स्ट्रगल होगा कि भाई हाँ अभी काम नहीं है तो अभी नहीं कराना, तो ये नहीं कराना. बट उनको ये नहीं बोला जाता अरे सोशल मीडिया क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल कंटेंट क्या होता है, रील क्या होती है, कितने मिनट का बनेगा. ये क्वेश्चंस उनको नहीं मतलब इतने ज्यादा उस कटाक्ष के साथ सुनने पड़ते होंगे जो हम लोग को एक्चुअली सुनने पड़ते थे, जहां लोग बिल्कुल इन चीजों के लिए एकदम ऐसे थे कि ब्लैंक एलियन, कुछ नहीं पता. तो ये एक चीज अच्छी है. बट आज थोड़ा इजी है कंपेरेटिवली. दिस इज व्हाट आई फील. सो इट्स लाइक जब एक बहुत अच्छा पेज बन जाता है, ऑफ कोर्स अ पेज लाइक योर्स, तो फिर बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे आते हैं जो कि कोलैबोरेशन के लिए आपको पिच करते हैं. एंड मल्टीपल टाइम्स देयर माइट बी क्लाइंट्स जो कि आपको कम पेइंग अमाउंट पे बहुत ज्यादा लाइक यू नो ऐसे कन्विंस करने की कोशिश करें. सो लाइक यू नो हाउ डू एग्जैक्टली डील विद दोस लेस पेइंग क्लाइंट्स? सो तुलिका, उनको ना आपको समझाना पड़ता है अपना वर्थ. आपको उनको बात कर, यू हैव टू टॉक देम आउट ऑफ देयर मेंटालिटी. क्योंकि वो सेम पीपल हु आर टॉकिंग यू टू गो डाउन ऑन योर प्राइसेस आर हैप्पीली पेइंग twice or thrice of your rate to a stagnant like traditional media outside of social media, and they are happily doing it, renewing it every month. मतलब आप समझ रहे हो कितने पैसे लग रहे हैं. I'm asking this, they are paying this and repeating it every month. So उनको ना वो चीजें समझानी पड़ती हैं कि how this is going to benefit you instead of this. ये बट मेरे साथ अब फॉर्चुनेटली ये होता है because I have a proper team. तो अब ये होता है कि मैक्सिमम लोग they know what she is going to ask, क्या लगने वाला है, कितना लगेगा, क्योंकि वो भी किसी के रेफरेंस से आते हैं. और जिनको नहीं पता होता है वैसे बहुत कम ही लोग होते हैं. तो पहले हमको क्या सुनने को मिलता था, लोग कहते थे कि अरे मैम आपके चार्जेस बहुत ज्यादा है, उन्होंने तो इतने में कर दिया, उन्होंने तो इतने में कर दिया. एंड आई हैड टू टेल देम कि भैया उन्होंने किया, आई एम नॉट उन्हों, आई एम स्मृति, दे आर देम. उनका वो होगा, मेरा अलग है, वो भी अच्छा कर रहे हैं, खराब नहीं. ये सब इतना लेंदी कॉन्वर्सेशन. आज की डेट में मेरे साथ उल्टा हो रहा है. मैक्सिमम लोग हाँ कराना है बिकॉज दीज आर बिग ब्रांड्स. तो आके दे आर ऑल ओके. जैसे अभी हमने रिसेंटली इंडिया टाइम्स के साथ काम किया, कोक स्टूडियो के साथ काम किया, Amazon के साथ काम किया. तो ये दे आर ओके विद इट. एंड अब इक्का दुक्का वो क्लाइंट आते हैं जो बोलते हैं अरे मैम आपका रेट बहुत ज्यादा है, ऐसा हमें लग रहा है. तो फिर हम बहुत खुशी से बोलते हैं भैया बहुत दिन में आप पहले हो जिसको ये चीज ज्यादा लग रही है. माई अदर क्लाइंट्स आर पेइंग इट हैप्पीली. आई एम इन दैट जोन नाउ, सो आई एम हैप्पी. मतलब इट्स लाइक आई नो कि क्या करना है, कितना करना है, एंड आई एम नॉट रशिंग इट टू मच कि भाई कोई रेस है कि किसी ने 5 किया तो मुझे भी 5 करना है. मेरे को जितना हो पा रहा है उतना करना है, खुशी से करना है. जिन ब्रांड्स के साथ एक्चुअली हम कनेक्ट कर पा रहे हैं उनके साथ ही करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर वो ब्रांड को हम खुद यूज नहीं करेंगे या आई वोंट टेक माई पेरेंट्स टू दैट प्लेस और माई फैमिली टू दैट प्लेस, माई फ्रेंड्स टू दैट प्लेस, आई वोंट प्रमोट इट. मेरा ऐसा हो गया. पहले ऐसा नहीं था स्मृति का. पहले था जो आ रहा है सब प्रमोट करो भाई, पैसे आने चाहिए. अब ऐसा है कि भाई हम तो देखेंगे अच्छे से, अगर अच्छा नहीं है तो नहीं करेंगे. एंड पीपल गेट अफेंडेड ऑल्सो बिकॉज उनका बिजनेस तो उनका बेबी है ना, उनको अच्छा नहीं लगेगा ऑफकोर्स कि कोई खराब बोल के चला गया, वो भी ये है ऐसे करके. तो लेकिन ठीक है, अब आई हैव क्रिएटेड दैट लाइन कि नहीं तो मतलब नहीं. Thank you so much, Smriti. It was lovely having you over my podcast, and I'm pretty sure that like you know आपका कंटेंट और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और ज्यादा हम लोगों को भी एक्सप्लेन करेगा कि क्या क्या चीजें कैसी होनी चाहिए. एंड यस, वी आर सो प्राउड ऑफ यू बीइंग बनारसियंस. थैंक यू स्मृति. थैंक यू सो मच तुलिका फॉर हैविंग मी अगेन. मतलब आई रियली एंजॉयड माई टाइम. बहुत मजा आया. ऐसा बहुत कैंडिड कॉन्वर्सेशन था. हमको लगा था बहुत सोच के कैलकुलेटेड ऐसा आंसर देंगे 2 लाइन का. मेरा हर आंसर इतना बड़ा था. सो आई स्पोक माई हार्ट आउट. मतलब जो हमको लगा बोलना चाहिए हम बोल दिए. अब जिसको जो लग रहा है लगते रहे, लेकिन ठीक है. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू स्पीक एंड आई एम ग्लैड कि मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट आपके साथ था. थैंक यू सो मच स्मृति. इट वाज लवली.